नमस्कार साथियों पेंशनर और कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों सबसे बड़ी बात है कि पेंशनर जो 18 महीने का जो कोरोना काल का जो बकाया डीए है उसको सरकार कब देगी। दोस्तों संसद में एक जवाब आया है। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ पूछा गया है सरकार से कि बकाया डीए डीआर आप कब दोगे। जो महंगाई भत्ता महंगाई राहत है वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा संसद से क्या जवाब आया है। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों कि अब जो बकाया जो डीए डीआर है पश्चिम बंगाल में करीब 20 लाख कर्मचारी हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने कह दिया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से बहुत ही जल्दी किस्त भी जारी कर दी जाएगी डीए डीआर को लेके। दोस्तों दो बड़ी खबर है आपके लिए जानना काफी जरूरी है। अगर आप पेंशनर है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा द फाइनेंशियल ईयर ये हेल्पर है दोस्तों, आपको सही और सटीक जानकारी देता है। अगर आप पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मामले में क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे संसद की तरफ से क्या जवाब आया है। ये महंगाई जो आपकी राहत है दोस्तों, जो आपकी ये हक है जो सरकार मानने की सोच रही लेकिन अब सरकार नहीं मार पाएगी। देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा ऑप्शन बन के उभरा है कि हर मैटर आपके छोटे बड़े मैटर वो कहीं हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। तो दोस्तों कोर्ट के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं, अभी स्थिति ये चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बात करूंगा पश्चिम बंगाल का, आपको मामला पता होगा कि पश्चिम बंगाल का जो कर्मचारी हैं करीब 20 लाख जिनकी संख्या है, उनका पश्चिम बंगाल की सरकार ने डीए डीआर नहीं दिया। ना तो पेंशनर को डीआर दिया और ना ही कर्मचारियों को डीए दिया। काफ़ी सालों का डीए डीआर है जिसका एरियर ही लाखों में जा रहा है। वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जीते तो पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, कह दी ये कर्मचारियों का हक है, ये पेंशनरों का हक है, आप नहीं मार सकते हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फौरन आपको पैसा रिलीज करना पड़ेगा। एक कमेटी भी बना दी और कमेटी का काम है कि 100% भुगतान कब होगा। और फिलहाल साथियों तत्काल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 25% का भुगतान तो आपको तत्काल करना पड़ेगा। आप देखिएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई, मैं आपको बताऊंगा। चलेगा दोस्तों सबसे पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं। डीए डीआर का भुगतान शुरू। जी हाँ साथियों सबसे बड़ी खबर है कि डीए डीआर का भुगतान शुरू हो चुका है। देखिएगा 31 मार्च 2026 तक ये दोस्तों डेडलाइन है, ये डेडलाइन है। और डेडलाइन है कितने की, 25% भुगतान करना पड़ेगा। 25% का भुगतान यहाँ पर करना पड़ेगा इन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 31 मार्च 2026 तक हर हाल में तमाम जो पेंशनर है कर्मचारी हैं उनको आपको पैसा रिलीज करना पड़ेगा 25%। अगर किसी का दोस्तों एरियर 1 लाख रुपए बनना है तो सोचिएगा 25% 25,000 रुपये हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एरियर है वो 10-10 20-20 लाख ये बनना है साथियों। हर कैटेगरी की नौकरी को निकालेंगे, ग्रेड के लेवल के अनुसार निकालेंगे तो लाखों रुपए जा रहा है। 10-10 15-15 20-20 लाख रुपए एरियर बनना है तो 25% रिलीज करने के लिए कहा है। और ममता बनर्जी ने दोस्तों फाइल भी कर दी और केंद्र सरकार के सामने प्रोजेक्ट दे दिया है, फाइल दे दी है। और यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार ने उस फाइल को अप्रूव कर दिया है और कह दिया कि आप दीजिएगा पैसा। तो यहाँ पर एरियर के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, इसलिए केंद्र सरकार से उन्होंने मांगा है तो 25% तत्काल में राहत दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। चलेगा दोस्तों उसके बाद है जो एरियर है दोस्तों वो कब से कब तक का है, 2008 से लेकर 2019 तक का। सोचिएगा 2008 से लेकर 2019 तक का बकाया एरियर है, ये पश्चिम बंगाल सरकार को जारी करना पड़ेगा। 2008 से लेकर 2019 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मतलब 11-12 साल का एरियर इनको देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब यहाँ पर ये 2 स्टेपों में दिया जाएगा, सरकार को 2 स्टेप में देना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी ने सरकार से बात करी है कि आप कैसे पैसा दोगे। अभी 75% आपको देना पड़ेगा, 25% तो आप दे दोगे, उसके बाद कैसे दोगे। एक सीलबंद लिफाफे में पूरी रिपोर्ट इनके मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इन जो 3 जजों की पीठ बनाई गई थी इस मैटर पे उनकी बातचीत हो गई है और रिपोर्ट भी फाइनल सबमिट कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर जो निकल के आई है वो 2
स्टेप है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2019 का, ये फर्स्ट स्टेप है। जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2019 तक का ये एरियर देना पड़ेगा इन्हें। और सेकंड स्टेप है दोस्तों 2008 से लेके 2015 तक का, ये सेकंड स्टेप इन्होंने बाद में रखा है। फर्स्ट स्टेप रखा है जनवरी 2016 से लेके दिसंबर 2019 तक का, ये एरियर सरकार देगी इनको, ये पूरे साल का जो भी कुछ मिल रहा है वो देगी। और सेकंड स्टेप में जो सरकार देगी 2008 से लेके 2015 तक का एरियर देगी। तो यहाँ पर दो स्टॉपों में बात की गई है और सीलबंद लिफाफा है उसमें दोस्तों यही बात निकल के आई है। तमाम मीडिया हाउस कह रहे हैं कि 2 उसमें देगी। अब यहाँ पर 75% एरियर का भुगतान करना पड़ेगा, तो सरकार तैयार हो गई है किस्तों में करने के लिए। जी हाँ साथियों, एक बार तो कोई नहीं देगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन उन्होंने रखे कि हम 2 बार में करेंगे, 2 स्टेप में करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये स्टेप चलेगा किस्तों में। ये जो फर्स्ट ये 2000 जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 का ये किस्तों में चलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार में नहीं, किस्तों में चलेगा। और उसके बाद दूसरा स्टेप रहेगा 2008 से 2015 का, ये भी किस्तों में चलेगा। यानी कि धीमे धीमे सरकार बिना प्रेशर, बिना भार लिए हुए वित्तीय वर्ष का वित्तीय बोझ लिए ये सारा का सारा एरियर क्लियर कर देगी। तो दोस्तों 25% की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। चलेगा दोस्तों, अब दूसरी बड़ी खबर बात करते हैं कि संसद में दोस्तों एक बात उठी है कि चलेगा, ये तो पश्चिम बंगाल का मामला हो गया। अब संसद में बात उठी है कि जो कोरोना काल का जो 18 महीने का एरियर है DADR, वो कब सरकार जारी करेगी, रिलीज कब करेगी। और ये दोस्तों 18 महीने का DADR वो इनका भी है, पश्चिम बंगाल वाले भी हैं उसमें, तो ये भी उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखा रहा हूँ, लेटर पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिएगा, उस लेटर को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों देखिएगा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, ये लेटर है राज्यसभा, लिखित प्रश्न है 689। पेंशन भोगियों को 18 महीने की महंगाई राहत की बकाया राशि जारी करना। और ये श्री नारायण भाई जे राठवा है और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। प्रश्न देखिएगा कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, कहा क्या सरकार को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 18 महीने यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी करने के संबंध में कई प्रत्यावेदन प्राप्त हुए या नहीं हुए। दूसरा दोस्तों है, यदि हाँ तो तत्सभी ब्यौरा क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और तीसरा है दोस्तों, क्या सरकार पेंशन भोगियों का 18 माह का बकाया जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न हैं, कोरोना काल का यही पूछा गया है। आपको पता होगा कि जनवरी 2020 में लॉकडाउन लगा था और जून 2021 में भी लॉकडाउन लगा था। तो ये जो टोटल मिला के होते हैं वो 18 महीना होते हैं, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, यानी 3 बार दोस्तों DADR बढ़ा है। 6 महीना में आप जानते हो कि महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई राहत मिलती है, तो उसी को। अब उत्तर देखिएगा दोस्तों, उत्तर क्या है, सबसे बड़ी बात है, उत्तर देखते हैं। वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी, यही दोस्तों वित्त मंत्रालय देख रहे हैं। देखिएगा पहला और का और खा का उत्तर क्या है। इन्होंने कहा है जी हाँ, यस, केंद्र सरकार कर्मचारियों ओब्लिक पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय परिषद JCM, भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ NFMIR और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ AIRF, अखिल भारतीय सेवानिवृत्ति रेलवे कर्मचारी महासंघ AIRF, JCO, OOR वयोवृद्ध जैसे JOVA, भारतीय रेलवे कर्मचारी यूनियन VRKU, भारतीय पेंशन मंच, राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन समिति और वयोवृद्ध संघ आदि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 2 माह के 18 महीने का महंगाई भत्ता राहत का बकाया जारी करने के संबंध में विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो उन्होंने कबूला है कि इन संगठनों ने आवेदन दिया है। अब काखा का ये उत्तर हो गया। गा का उत्तर देखिएगा, गा में क्या कह रही है। गा का है 1/1/2020 और 1/7/2020 एवं 1/1/2021, ये 3 दोस्तों 6 महीने के से दे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते या महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक देने का निर्णय कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकार वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव एवं सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी
उपायों के वित्तीय घोषणा के प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय 2020-21 के बाद भी बने रहे। महंगाई भत्ते महंगाई राहत को बकाये को जारी करने में अपर्याप्त व्यवहार समझा गया है। तो साथियों देखा आपने किस तरीके से सरकार ने जवाब दिया। देखिएगा आप ये जान लीजिए, आपका हक है, कोई नहीं मारेगा, सरकार भी नहीं मार पाएगी, आपका हक है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका कितना एरियर बनना है, आपने अगर कैलकुलेशन किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं किया है तो मैं कैलकुलेशन आपको कर दूंगा, आपका कितना एरिया बनेगा। इसके लिए आप किस लेवल में रिटायरमेंट हुए हो, आपका ग्रेड पे कितना था और कितना आपका बेसिक पे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे सिर्फ ग्रेड पे अपना बता दें और आपका बेसिक पे क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, इसका मैं आपको बता दूंगा कितना आपका एरियर बनेगा। अतः साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।